सभी सुजानपुर वासियों को और प्रदेशवासियों को सबसे पहले नमस्कार। बड़े लंबे समय बाद सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को लेकर मैं लाइव हुआ हूँ। सबसे पहले तो जिस तरीके से हमारे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो सड़कों की दुर्दशा हुई है और इतने बड़े खड्डे हो गए हैं कि सरकार की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सड़कों की मरम्मत कर पाए। और सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के खास तौर पर बमसन के क्षेत्र में और जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत या फिर सीआरएफ में जो सड़कें बनी हैं उनको छोड़कर सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। और जहां 40 से 60 की स्पीड गाड़ियों की होती वहां 15 से 20 स्पीड पे गाड़ियां चल रही, खड्डे बहुत हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी की हालत ये हो गई है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार, इतनी अनियमितताएं हो रही हैं कि सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्टेज फोर स्टेज में जो है वो सड़कें स्वीकृत हुई। और टौणी देवी पीडब्ल्यू डिवीजन के अंतर्गत गारा से लोहारड़ा वाया डुखराल इन लगभग 3.25 किलोमीटर सड़क के लिए जो है वो पैसा आया। और ये जो पैसा है ये लगभग 4.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। और इसका डीपीआर बनी तभी पैसा आया, टेंडर हो गया और टेंडर अलॉट हो गया। अलॉट होने के बाद जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, शायद यहाँ के स्थानीय नेता या पीडब्ल्यूडी की सेटिंग नहीं हो पाई और अंततः राजनीतिक दबाव में आकर उस टेंडर को जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से भी पैसा आया था, उस टेंडर को, अलॉटेड टेंडर को रद्द कर दिया। और बाद में जब पूछा गया कि आखिर ये टेंडर रद्द क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा, विभाग की तरफ से उत्तर आया कि इसका ग्रेड नहीं बन रहा था। हम विभाग से पूछ रहे हैं कि ग्रेड नहीं बन रहा था कि आपस में कोई सेटिंग नहीं हो रही थी। दूसरा, अगर ग्रेड नहीं बन रहा था तो डीपीआर किसने तैयार करी? ये कोई पीडब्ल्यूडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने तो डीपीआर तैयार नहीं करी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने तैयार करी है। जब डीपीआर तैयार करी थी तो कौन अधिकारी थे? तो सरकार उनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करे, उनको सस्पेंड करे। परंतु असली मामला जो है वो सेटिंग का है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसको दूसरी जगह से शुरू करना है। देखिए, जब डीपीआर बनती है तो उसकी डीपीआर बनने से पहले गिफ्ट डीडें होती हैं। जिन लोगों ने ये जमीन दान में दी हुई है, गिफ्ट किया है, पीडब्ल्यूडी के नाम किया है, वहां से सड़क ना बनाकर दूसरी जगह से शुरू करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो लोग गिफ्ट डीडें नहीं देंगे तो मामला लटक जाएगा। और अंततः ये टेंडर रद्द करके जिन लोगों को लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये पैसा दिया और जिन गांव के लिए डुखराल है, लोहारड़ा है, जो कि सड़क से काफी दूर है, उन लोगों को सड़क से महरूम होना पड़ रहा है, उनको वंचित रखा जा रहा है, उनके साथ जो है धोखा हो रहा है। सरकार बताए कि आखिर इसके पीछे क्या लेन देन का मामला है। और दूसरा मामला, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 2020 और 21 में मैंने विधायक रहते हुए सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के बीर बिगड़ा पंचायत में पुआड़ गांव से त्रड़ी गांव के लिए 2 किलोमीटर की सड़क जो है वो नवाड़ में विधायक प्राथमिकता में डाली। और उसके लिए 2 करोड़ 50 लाख के लगभग, यानी कि 2 करोड़ 49,12,000 रुपीज पैसा नवाड़ के तहत आ गया। और बेईमानी देखिए कि ये सड़क जो है पुआड़ से शुरू होनी थी और त्रली तक जो है 2 किलोमीटर और 55 मीटर बननी थी। वहां से शुरू ना करके
इस सड़क को वहां से 0.25 किलोमीटर बगेड़ा के पुल के पास से शुरू कर दिया। अगर वहां से सड़क बनाते तो 4 किलोमीटर बनेगी, तो 4 किलोमीटर जो है वो 2.5 करोड़ रुपए में कैसे पूरी होगी। और जहां से शुरू की वहां को गिफ्ट डीड नहीं है, लोगों ने स्टे ले लिया। और जिस ठेकेदार ने काम शुरू किया या जबरदस्ती करवाया गया, राजनीतिक दबाव जो है वो स्थानीय जो नेता हैं उनका विभाग पर पड़ा। आखिर क्या इसके पीछे क्या मकसद है? कानून ये कहता है कि जो निवाड़ के तहत सड़क स्वीकृत हुई है वो सड़क जो डीपीआर एक्चुअली में बनी है, जिस पॉइंट से सड़क स्वीकृत हुई है वहीं से सड़क बनेगी। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, या तो इन लोगों को पता ही नहीं है, परंतु विभाग को तो पता है कि निवाड़ के तहत स्वीकृत जो होती है सड़क वो जिस पॉइंट से स्वीकृत हुई है और जिस पॉइंट तक जानी है उसी के मुताबिक बनेगी। अब इस सारे के सारे जो गांव के लोग थे, अनुसूचित जाति के भाई लोग थे, जिनके लिए सड़क मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है उस विधायक रहते हुए डाली थी, उनको महरूम रहना पड़ रहा है क्योंकि मामला जो है कोर्ट में चला गया, कटाई में पड़ गया। हर जगह बेईमानी हो रही है। तीसरा पीडब्ल्यूडी का कारनामा कि सुजानपुर का जो पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, बाहर रेलिंग का काम कराया, फुटपाथ का काम कराया और काम मार्च से पहले का हो गया और टेंडर अभी हो रहा है। पीडब्ल्यूडी में कौन सी ऐसी क्लॉज है कि इमरजेंसी डिजास्टर में कोई काम हो सकता है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु लगभग 10 लाख के करीब काम जो है वो बिना टेंडर के करवा दिया। किन चेहतों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? क्या साठगांठ हुई है? क्या कमीशनें फिट हैं? और अभी जो है टेंडर किया जा रहा है जो कि कानून के खिलाफ है। मैं साफ तौर पर आज मैंने प्रेस रिलीज भी करी है और साफ तौर पर सरकार से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, विजिलेंस विभाग इसकी जांच करे। लोगों को सड़कों से महरूम रखा जा रहा है। लड़कों जो जनता है उनके साथ बेईमानी हो रही है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इस सरकार में, सुखू सरकार में कानून नाम की चीज कोई नहीं बची है। ये तो पीडब्ल्यूडी की बात होगी, सड़कों की बहुत बुरी दशा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में जो मैं व्यक्तिगत तौर पर देख रहा हूं, दिन में 24 घंटे में 10 बार बिजली चली जाती है कम से कम। और इस बिजली को खास तौर पर चौरी, पनोह, पटलांदर और ये लंबरी पंचायत, रंगड़ पंचायत, चिमेना पंचायत, 10 पंचायत, 8-10 पंचायतें जो है, यहाँ पर 33 केवी सब स्टेशन का शुभारंभ 2017 में हुआ और 1.5 साल हो गया कि पटलांदर में, औसला जगह में 33 केवी सब स्टेशन करोड़ों रुपए खर्च करके, जो कि पब्लिक का पैसा है, ये 33 केवी सब स्टेशन तैयार हुए को 1.5 साल हो गया। मैंने भी कई बार अप्रोचें कर ली, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बोल चुका, परंतु वो 33 केवी सब स्टेशन जो है उसका बटन दबा के उसकी शुरुआत नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है, ये जवाब आ रहा है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, फील्ड में स्टाफ नहीं है, जहां लोग तैनात होते हैं उनको और की जगह डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है। एक सेक्शन में 2-2 लोग बचे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है लोगों की। बिजली की भारी समस्या है और हमने आज चिट्ठी भी लिखी है एमडी को कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर सरकार ने ये 33 केवी सब स्टेशन इसलिए बनाया है ताकि जो बिजली टौनी देवी से आती है, इसके लिए चबूतरा से आती है, सुजानपुर से आती है, वहां भी लोड कम हो जाए और उन लोगों को प्रॉपर बिजली मिल सके। और ये पटलांदर चौरी वाली जो धार है, इसमें 33 केवी सब स्टेशन जो है चालू हो जाए ताकि इन लोगों को भी राहत मिले। बिजली की भारी जिसको समस्या जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगला तीसरा पॉइंट आ गया, इसमें एचआरटीसी डिपार्टमेंट की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है कि जगह जगह आपको सड़कों पे एचआरटीसी की बसें खड़ी मिल रही हैं, बसों के रूट बंद हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। सड़कों की दुर्दशा मैंने पहले जिक्र कर लिया। और जब डिपार्टमेंट से बात की जाती है तो कहते हैं हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास टायर नहीं है, हमारे पास बसों के ठीक करने के लिए पुर्जे तक नहीं है। तो इस सरकार से लोग क्या उम्मीद करें? सड़कें इनसे नहीं ठीक हो रही हैं, बिजली इनसे ठीक नहीं हो रही है
पानी की जगह जगह लोगों को समस्या आ रही है, 4-4, 6-6 दिन पानी नहीं आ रहा है। तो हो क्या रहा है, सरकार से लोगों को इतनी परेशानी हो गई है, लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि रात को 12 बजे भी लोगों को वोट डालने का मौका मिले तो इस सरकार से रुखसत जो है वो इस सरकार को रुखसत करना चाहते हैं। शिक्षा में आ जाओ, जब से सरकार आई है तब से एक ही काम है, बंद बंद बंद। दफ्तर बंद, स्कूल बंद, वेटरनरी हॉस्पिटल बंद। तो पूरे प्रदेश में जहां स्कूल बंद हुए, सुजानपुर में बड़े स्कूल बंद हुए, चलो ठीक है, अलग विषय है। अब सरकार ने एक नया अपने एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन बोर्ड है उस पर विश्वास ना करके सेंटर के बोर्ड पर SSB इस पे जो सेंटर का बोर्ड है उस पर विश्वास किया है। सुजानपुर का स्कूल जो है उसको इसमें CBSE में कन्वर्ट किया है, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे CBSE में, वो छोड़ के सुजानपुर स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो CBSE 1 अप्रैल से किया है, वहाँ आए, स्वागत है। वहाँ फिजिक्स का टीचर जो है लेक्चरर नहीं है पिछले मार्च अप्रैल से, ना केमिस्ट्री का लेक्चरर है। अब बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो है इस बात के लिए मजबूर हुए कि हम बच्चों को दोबारा प्राइवेट स्कूल्स में डालें। ना शिक्षा की सरकार की व्यवस्था है, ना इसकी पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से कर पा रही है, ना बिजली की कर पा रही है, ना ट्रांसपोर्ट की ठीक तरीके से व्यवस्था कर पा रही है। और जो CBSE स्कूल जो इन्होंने कन्वर्ट किए, वहाँ जो प्रिंसिपल लगाने थे उसके लिए जो ने टेस्ट लिया, टेस्ट के साथ जो लोग मेरिट में आए उन लोगों की नियुक्तियाँ नहीं कर रही हैं कि उनके ऊपर उनके मित्र आके मुख्यमंत्री के पास जाकर बैठ रहे हैं कि नहीं, ये जो सिलेक्ट हुए हैं ये तो BJP विचारधारा, ABP विचारधारा या RSS की विचारधारा के लोग हैं, इनको मत लगाइए। तो इसलिए पूरी तरह मैं कह सकता हूँ कि सरकार में कियोस हो चुका है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सरकार में आर्थिक इमरजेंसी लग चुकी है। और